हुआवे 2 लाख पाकिस्तानी तलबा को IT और मसनूई जहानत की मुफ्त ट्रेनिंग देगा। पाकिस्तान और हुआवे कंपनी में मुआहिदा हो गया, क्लाउड सर्विसेज भी मुआहिदे में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के साथ हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म और साथियों का रिवायती मौसीकी से शानदार इस्तकबाल। हुआवे हेडक्वार्टर्स को पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से सजाया गया, पाकिस्तानी मिली नगमे भी बजाए गए। We will gain nothing. But if we learn our experience from past, we will gain a lot. And that's what we are here today to achieve through our mutual consultation and B2B discussion. Let's resolve to work hard and let's resolve to solve our problems, fundamental issues. This position which China has attained today has been attained through deep structural changes. कर्ज नहीं कारोबार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन को सरमायाकारी की दावत। पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, चीन कर्जों के लिए नहीं तरक्की और कारोबार के लिए आए हैं। चीनी शहरियों को पाकिस्तान में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। पाकिस्तान के पास हर किस्म के वसाइल हैं, अगर हम मासी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी हाईटेक कंपनीज के सरबराहान से मुलाकात। चीनी कंपनीज का मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। शहबाज शरीफ का नाशान वन स्टॉप सर्विसेज म्यूजियम का दौरा। वज़ीर आज़म शेंजन से बीजिंग पहुंच गए। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें तय। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की गवर्नर KP को सीधी वार्निंग, गवर्नर हाउस से निकालकर सड़क पर फेंकने की धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, गवर्नर बार बार वज़ीर आला कर रहे हैं, आपकी हैसियत क्या है? अभी आपको गवर्नर हाउस से बाहर निकाल फेंक दूंगा, गाड़ियां बंद कर दूंगा। गवर्नर और उसका लीडर दोनों ही चोर हैं। गवर्नर की ये हैसियत है, वो हम तीनों भाइयों से हारा हुआ है। उन्हें सियासी शहीद नहीं, सियासी मुर्दार करेंगे। विफाकी बजट से खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे ख़त्म करने पर भी कड़ी तनकीद। कहा, न अहलों से मुल्क नहीं चल रहा, ये हमारे सरों पर सवार हैं। इन्हें उतारना जानते हैं, अपना हक लेना भी जानते हैं। गवर्नर को धमकी देना आईनी इल्जाम पर हमला है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को धमकी दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। वज़ीर आला KP के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील बेबन का रद्द-ए-अमल। कहा, हम गंडापुर को KP का नहीं सिर्फ PTI का वज़ीर आला समझते हैं। लगता है उन्हें शायद गुंडा बनना था, मगर गलती से वज़ीर आला बन गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, इलेक्शन को बहुत माह हो गए, वज़रा और अरकान सुस्त नजर आ रहे हैं। अब से वज़रा और अरकान काम करते नजर आए। सिर्फ मनपसंद लोगों से नहीं, आवाम से राय लें। चाहता हूँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत ख़त्म हो जाए। सबको सियासत के बजाय अवामी इशूज़ पर फोकस करना चाहिए। ये भी कहा, आवाम को नफरत की सियासत में दिलचस्पी नहीं। बानी PTI अपने केसों का मुकाबला करें, ये सब कुछ मकाफात अमल है। आवाम को अपने मसाइल में दिलचस्पी है, इस पर ध्यान दें। बानी PTI क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं देना। तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। फैसल वाडा के नया जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। मवाद नशर करने पर 34 TV चैनल्स को पैमरा के जरिए नोटिस भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, TV चैनल्स बताएं उनके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई क्यों न करें। जस्टिस काजी फायसीसा ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वाडा से मुतासर होकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की? वकील फ़रोग नसीम ने कहा, यह महज इत्तफाक था। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर मुस्तफ़ा कमाल समझते हैं उन्होंने तौहीन नहीं की तो फिर मुआफ़ी कबूल नहीं करेंगे। समात 28 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर 10 बुजुर्ग खवातीन के लिए हज इंतजामात। दारुल अमान में मुकीम 10 बुजुर्ग खवातीन की हज पर जाने से पहले मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने कहा, मजदूर को माशी तौर पर ऊपर उठाएंगे, गरीब का अच्छा वक्त आ गया है। मरियम नवाज ने कहा, अपने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं करनी हैं। मरियम नवाज से थैलेसीमिया के मरीज बच्चे रिजवान की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने इलाज के लिए 5 लाख का इमदादी चेक दिया। रिजवान की अपने घर की ख्वाहिश पूरी करने का भी वादा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी पहुंच गए।
ग्रीन शर्ट्स T20 वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम शुरू करने के लिए तैयार। पाकिस्तान आज मेजबान अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। डेलस के स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। कप्तान बाबर आसिम ने अपना प्लान बना लिया। कहा, अमेरिका में हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं, किसी का बैटिंग नंबर फिक्स नहीं। शादाब पर सबसे ज्यादा भरोसे का इज़हार। ऑलराउंडर इमाद वसीम इंजर्ड, अमेरिका के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। भारत का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। पहले मैच में कमजोर हरीफ आयरलैंड को आउट क्लास कर दिया। 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले बॉलर्स ने आयरिश टीम को 100 रन भी ना बनाने दिए। 97 रन का हदफ भारतीय बैटर्स ने 13वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा 52 रन बनाकर रिटायर्ड हट होकर बाहर चले गए। ऋषभ पंत ने 36 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान हॉकी टीम हारकर भी जीत गई। कौमी टीम फ्रांस से हारकर भी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। फ्रांस ने पाकिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में 6-5 से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स बेहतर गोल मार्जिन की बिना पर सेमीफाइनल में पहुंची। कौमी टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का सामना करेगी। मलेशिया का इवेंट में सफर तमाम। बानी PTI के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ा ट्वीट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। FIA को नोटिस 25 जून तक जवाब तलब। कहा, दोनों FIA के सामने पेश हों। FIA दोनों को हरासा न करे। उधर बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन FIA में पेश हो गए। दोनों के बयानात रिकॉर्ड। बैरिस्टर गोहर ने कहा, FIA ने दोबारा बुलाया तो फिर आएंगे। उमर अयूब ने FIA नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया। अपोजिशन लीडर ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA नोटिस का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। नोटिस चैलेंज करने का भी फैसला। PTI रहनुमा सनम जावेद रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। गुजरांवाला पुलिस ने रात के मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। अदालत का राहदारी रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। आलिया हमजा की रूबकार जेल ना पहुंचने के बायस रिहाई न मिल सकी। उधर पंजाब पुलिस का KB पुलिस को मुरासला 9 मई के इश्तिहारियों की हवालगी का तहरीरी मुतालबा कर दिया। सारिम बर्नी इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार। FIA एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग टीम की कार्रवाई। कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। FIA के मुताबिक सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात है। रिमांड के लिए आज अदालत पेश किया जाएगा। शदीद गर्मी के सताए शहरियों के लिए सुख का सांस। पंजाब और KP में तेज आंधी के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, झंग और दीगर शहरों में बारिश। लाहौर में आंधी के बाद बादल बरसे। मुतादिद फीडर्स ट्रिप होने से कई इलाकों की बिजली चली गई। दीवारें और आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक। चिनियोट में आसमानी बिजली गिरने से 17 बकरे और बकरियां हलाक। पेशावर और गिरदनवा में भी बारिश। चित्राल में जालाबारी। बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल। दीर लोअर एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर में आंधी और तूफानी बारिश। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे या नहीं, फैसला जनता दल और दशम पार्टी के हाथ में। हुक्मरान इत्तेहाद की दोनों जमातें किंग मेकर बन गई। दोनों जमातों की मोदी का साथ देने की भी यकीन दहानी। मोदी ने वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ 8 जून को उठाएंगे। मोदी इत्तेहाद ने इलेक्शन में 293 नशिस्तें जीती। कांग्रेस इत्तेहाद इस बार मजबूत तरीन अपोजिशन। 232 सीटें हाथ में। मौजूदा इंतखाबात में BJP 63 से ज्यादा नशिस्तों से हाथ धो बैठी। 7 स्टार सहूलियात, घर जैसा प्यार, इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज के ओल्ड एज होम्स बेसहारों का सहारा। असगर मॉल रावलपिंडी वाले आबाई घर में कायम ओल्ड एज होम 18 साल से इंसानी खिदमत में सरगर्दा। कासिम मार्केट के ज़ाती घर में ओल्ड एज होम की दूसरी ब्रांच कायम। सेहत बख्श खाना, लॉन्ड्री, इंडोर गेम्स, अलग अलग मसाजिद भी मौजूद। अपनों से दूर बुजुर्ग, बहरिया टाउन इंतजामिया के मशकूर। किंग ऑफ कराची 1 करोड़ रुपए पे बिक गया। कराची का सबसे वसील जानवर कुर्बानी के लिए खरीदार ले गया। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर। कीमतें सुनकर लेने वाले परेशान।
और विल स्मिथ फिर से बड़े पर्दे में आने को तैयार। एक्शन कॉमेडी फिल्म बैड बॉयज राइड और डाई 7 जून को रिलीज होगी।